यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावन की पाक हज़ूरी में हैं और हर फ्राइडे हम यहाँ पे जमा होते हैं और जमा होने का मकसद कि हम खुदा की इबादत करें, वर्शिप करें और खुदावन के नाम को जलाल दें। जो हमारे हिस्से में आता है इबादत का हिस्सा, जो यानी वर्शिप करना, दुआ करना, वो हम कर रहे होते हैं जैसे खुदा किसी को तौफीक देता है वो कर रहा होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम ये सब कुछ करके बैठ जाते हैं तो फिर खुदा बोलना शुरू कर देता है। फिर खुदा हमें टीच कर रहा था, फिर खुदा हमें सिखा रहा होता है। कैसे? कलाम के वसीला से। हम कलाम के वसीला से बहुत कुछ सीखते हैं, खुदावन के हुजूर में बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन कभी भी आप किसी को भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए माइल नहीं कर सकते या कायल नहीं कर सकते। किसी को सोच को नहीं बदल सकते, किसी के इरादे को नहीं बदल सकते, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते। ऐसे है कि नहीं है? अगर ज़बरदस्ती किसी के साथ करोगे तो वो नहीं करेगा। लेकिन जो लोग रूहुल कुद्दस से मामूर हैं, जिन पर खुदा का रूह है और जो खुदा के कलाम से वाकिफ़ है, वो बगैर कहे सब कुछ ठीक ठीक करते हैं। उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहना पड़ता है, बल्कि वो कलाम से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। और जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के कलाम से, वो खुदा का काम बेहतरीन तरीके से करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? और याद रखिए, जब हम खुदा का काम जबरदस्त तरीके से करते हैं, खुदा भी हमारी जिंदगी में जबरदस्त तरीके से उसका जो है ना फीडबैक हमारी जिंदगी में आती है। और बाइबल में लिखा है, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम खुदावन के लिए जिस सोच से काम करते हैं ना, जिस नीयत से करते हैं, खुदा भी उसी नीयत को देखकर हमारे लिए भी कर रहा होता है। हालेलुया। तो ये बहुत समझने वाली बातें हैं और समझकर हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाली बातें हैं। फिर हमारा जोर नहीं लगता, फिर खुदा का जोर लगता है। खुदा की ताकत काम कर रही होती है हमारे लिए। लेकिन है, ये न हमारे जोर से, न हमारी तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से। ज़रुब्बाबेल तो क्या है? मैदान हो जाएगा, यानी हर पहाड़ क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। किसके वसीला से? खुदा के रूह के वसीला से। हमारी ताकत से नहीं, हमारे जोर से नहीं, बल्कि खुदा के रूह से हर एक पहाड़ मैदान होगा। आमीन। लेकिन जब हम कलाम को समझेंगे, सोचेंगे और उसके मुताबिक करेंगे, तब ऐसा होगा। ऐसा ही है, तब ऐसा होगा। लेकिन जब हम कलाम को समझेंगे नहीं, कलाम के अमल नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? इसलिए खुदा के कलाम को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातें सीखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। रसूलों के ईमाल उसका 5वां बाब प्रेज गॉड, हालेलुया। रसूलों के ईमाल और
5वां बाब 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यो लिखा है, और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उनमें जा मिलें, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे, और ईमान लाने वाले मर्द औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और कटोलों पर लटका देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि खुदा का कलाम किस तरह खुदा के लोगों के वसीला से, जो उसके चुने हुए हैं, उनके वसीला से कैसे जिंदगियों के अंदर वो काम करता है। और यहां पर खुदा के कलाम में भी हमने पढ़ा है, और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। हालेलुया। ये जो आज का कलाम है, इस पर हम बड़ा ध्यान देंगे, ताकि हम बहुत कुछ सीख सकें। हम इस बात पर गौर करेंगे, और रसूलों के हाथों से, किनके हाथों से? रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे। रसूलों के हाथों से। ये रसूल कौन है? अगर इनको देखा जाए, ये जो रसूल है, रसूलों का जिक्र किया गया है, ये कौन है? और अगर हम इस किताब को देखें तो लिखा है रसूलों के माल, यानी कि जो रसूल थे, खुदावंद यीशु मसीह के जो रसूल थे, जिनको लक़ब दिया गया। तो यहां पर हम देखते हैं इस किताब का नाम है रसूलों के माल, के जो रसूल के जो उनके काम थे, के जो उनकी जिंदगी है, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है और बयान किया गया है। और ये जो किताब है, ये लूका तबीब है, उसने रूहुल कुद्दस की तहरीर से इसे लिखा। और ये जो रसूल हैं, असल में इनको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना था। जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की यीशु ने, और मिनिस्ट्री शुरू कर जैसे की, तो यीशु ने दुआ रोजे में ठहर कर जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया, तो दुआ में ठहर कर इनके नाम दिए गए, और खुदा यीशु मसीह ने इनको चुना। और ये 12 लोग थे, और तब ये यीशु के शागिर्द थे। क्या थे? शागिर्द। और यीशु के ये शागिर्द, यीशु के साथ, जिसमें पतरस, याकूब, यूहन्ना,
ये सारे मत्ती, ये सारे यीशु के साथ साथ और यीशु की शागिर्दियत में ये शामिल थे और यीशु के शागिर्द थे और यीशु ने सिखाता रहा और यीशु ने इनको अपने साथ रखा, इन्हें तालीम दी और मिनिस्ट्री में अपने साथ इनको रखा। मिनिस्ट्री में अपने साथ रखा ताकि जो कुछ यीशु कर रहा है वो देखें, जो कुछ यीशु तालीम दे रहा है उस तालीम को वो सीखें कि क्या सिखाया जा रहा है। उनकी तरबियत की, उन्हें तालीम दी, उन्हें अपने साथ रखा। और ऐसा नहीं है कि उनकी जो आदतें थी वो दुनियावी नहीं थी, वो दुनियावी लोग थे, दुनियादार के लोग थे। कोई मछेरा था, कोई मसूल लेने वाला था, हर एक का कोई ना कोई शोबा था जहां से यीशु ने उनको लिया और लेकर उनके अंदर से दुनियावी चीजों को निकाला, उनकी आदतों को तब्दील किया, उनकी सोचों को बदला, उनकी जिंदगी को बदला, उन्हें तालीम दी, उन्हें सिखाया। और अगर देखा जाए तो जब पतरस के पास यीशु उसकी कश्ती में, यीशु ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा वहां पे यीशु के वसीला से हुआ कि पतरस सारी रात काम कर रहा है लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और जैसे यीशु उस कश्ती में आया, यीशु उनके पास आया, यीशु ने उन्हें तालीम दी और यीशु ने कहा जाल डालो, तो क्या हुआ? जाल मछलियों से भर गया। हालांकि वही पतरस कहता है कि मैं गुनाहगार हूं, तू चला जा यहां से। लेकिन यीशु ऐसे ही लोगों के लिए आया जो गुनाहगार थे, ताकि उनके गुनाह को उनकी जिंदगी से अलग करे, उनकी जिंदगी को बदल सके। और हम देखते हैं कि बाद में यीशु से बात करता है, यीशु मुखातिब होता है, यीशु कहता है अब तो माहीगीर नहीं रहा बल्कि क्या बन गया? आदमगीर। क्योंकि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, तो पहले मछलियां पकड़ता रहा, अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि तूने कैसे इंसानों को पकड़ना है, कैसे उनको मेरे पास लेके आना है, कैसे उनको आसमान की बादशाही में लेके आना है। और अगर देखा जाए तो पहले ग्रंथों में लिखा है कि खुदा ऐसे लोगों को लेता है जो हकीर और बेवजूद, निकम्मे और दुनिया के रद्द किए हुए लोग। जशवा इधर आके बैठ जा। कैसे लोगों को? हकीर, बेवजूद, निकम्मे और दुनिया के रद्द किए हुए लोगों को। यानी दुनिया की नजर में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको खुदावन लेता है और उन्हें खास बना देता है। एक आम शख्स को खुदा एक खास शख्स बना देता है। अगर देखा जाए तो एक दरख्त है तो उसको काट कर रख दिया गया है, उस लकड़ी को ऐसे ही है, और देखने वाला ये समझ रहा है कि ये लकड़ी है, दरख्त कटा हुआ है। लेकिन उसी दरख्त से जब घर का फर्नीचर बनता है तो वो कहां रखा जाता है? हाँ,
उसी दरख्त की लकड़ी से क्या कुछ बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब उसे काट के रख दिया गया तो वो एक आम सा है, लेकिन जब उससे चीजें बनाई जाती हैं घर की, तो जब वो चीजें बन जाती हैं तो फिर उसको कैसे रखा जाता है, वो कैसा नजर आता है, वो स्पेशल हो जाती हैं चीजें, उनकी कीमत बढ़ जाती है, उसी लकड़ी की कीमत बढ़ जाती है। और बाइबल में लिखा है कि खुदा मट्टी के बर्तनों में, जो मट्टी के बर्तन है ना, उनमें अपने जलाल को रखता है। किसको रखता है? अपने जलाल को। और अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी क्या थी और हम क्या थे, हमारी वैल्यू क्या थी, दुनिया की नजर में हम कैसे थे, अपनी नजर में कैसे थे। आज जितने यहां पे बैठे हो आप सोचो, और अगर आज अपने आप को इस तरह सोच रहे हो कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या हूं, मेरे घर में, मेरे खानदान में मेरी क्या हैसियत है, या आप जहां जॉब करते हो, या जहां पे आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या स्कूल में, आप अपने आप को कैसा फील करते हो। लेकिन याद रखना, दुनिया आपको किस नजर से देख रही है, या आप अपने बारे में किस तरह के सोच रखते हो, लेकिन खुदा आपके बारे में क्या सोच रखता है, खुदावंद आपके लिए क्या सोचता है, वो देखो। वो देखो कि खुदावंद आपको किस नजर से देखता है, खुदावंद की नजर आपके लिए कैसी है। सोचो जरा आज अपने लिए आप क्या हो, और खुदावन ने आपको कैसे आपको ले लिया। ये लोग भी ऐसे थे हमारे जैसे, लेकिन जब इनको यीशु मिल गया, और जैसे ही यीशु मिला, यीशु ने इनकी लाइफ को बदल दिया। पहले पतरस था, हैं, बल्कि शमौन था, खुदावन यीशु ने उसका नाम क्या रखा? पतरस। यूहन्ना, याकूब, और भी थे, 12 थे टोटल, ऐसे ही है। फिर इनको एक लक़ब दिया यीशु ने, क्या नाम दिया? रसूल। रसूल उन्हें कहा गया। याद रखना कि कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई नर्स बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आईटी का इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे ही है। लेकिन पहले दिन ही नहीं आप बन गए, हाँ? ऐसे नीचे से इंसान ऊपर जाता है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। पहले दिन कोई भी नहीं। जब बच्चा पैदा होता है कितना सा होता है, लेकिन जब पैदा होने के बाद उसके दिन, वो वक्त शुरू हो जाता है, तो कैसे वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप मसीह में आते हो, एक बेबी की तरह होते हो, छोटे बच्चे की तरह, लेकिन जैसे जैसे आप कलाम को सीखते चले जाते हो, आप बड़े होना शुरू हो जाते हो मसीह में। ये यीशु के साथ 3 साल रहे हैं। यीशु ने इनको सेमिनरी कराई है 3 साल की। विच बड़ियां आड़ियां फड़ियां करते सन कि नहीं सन करते, लेकिन यीशु ने उनको ठीक किया, क्योंकि वो चुने हुए थे। आज भी इंसान जो है ना, वो बहुत आगे पीछे होता है। नया नया जब होता है ना, तो वो तो बड़े मोहब्बत, बड़ा कुछ है ना, बड़े जज्बात, बड़ा कुछ, नवी नवी मोहब्बत जी ना बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी पुरानी हो जाती फिर की लगती है, फिर मजबूरी हो जाती है। तो मजबूरी तो बाद की बन जाती है, मुसीबत गले पे आ गई। यानी कहने का मतलब है कि
अगर उसी को लेकर आप बढ़ते चले जाओ तो क्या ही बात है। आप मसीही हो, आपकी एक पहचान है। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब हम गुनाहगार थे, ऐसे ही जब हम गुनाहगार थे, गुनाह के अंदर थे, तो यीशु ने हमारे लिए जान दी। जी, एक गुनाहगार के लिए लिखा है, शायद ही कोई रासबाज के लिए अपनी जान दे, लेकिन हम गुनाहगारों के लिए यीशु ने क्या की? जान दे दी, अपनी जान दे दी। जब हम गुनाहगार थे तो क्या किया? जान दे दी। लेकिन जब हम सादिक अब उस वक्त गुनाहगार होने, गुनाह के अंदर थे, तो खुदावन ने अपनी मोहब्बत दिखाई। लेकिन अब हम मसीह के वसीला से क्या है? रसबाज है, सादिक है। तो जब सादिक है तो फिर कितनी वैल्यू होगी? फिर खुदावन हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है? फिर हमारी पोजीशन क्या होगी? फिर हमारी वैल्यू क्या होगी? फिर फर्क होगी चीज। याद रखना, एक रासबाज सादिक शख्स है, उसकी वैल्यू फर्क है। एक गुनाहगार है, उसकी वैल्यू फर्क है। लेकिन गुनाह से यीशु खुदा प्यार नहीं करता, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है, ताकि गुनाहगार अपने गुनाह को छोड़कर मसीह की उस मोहब्बत को समझ सके और मसीह में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। और ये वही लोग हैं जो आम थे फिर खास बन गए। और इनको कौन सा लक़ब दिया? रसूलों का। और ये बहुत बड़ा लक़ब है। जब आपकी खिदमत स्टेप बाय स्टेप आप बड़े होते हो, तो फिर आपकी खिदमत मिनिस्ट्री बढ़ती है। फिर आपका एक म्यार होता है, लेवल होते हैं, रूहानियत के लेवल भी होते हैं, रूहानी लाइफ के भी लेवल होते हैं। और उसका म्यार भी होता है। अब देखिए, रसूलों के हाथ से क्या क्या होता था? खुदा क्या करता था रसूलों के हाथ से? निशान और अजीब काम। यहां पर अगर आप इंग्लिश में देखो तो लिखा है सुपरनैचुरली, यानी वंडर्स, साइंस और वंडर्स उनके हाथों से। और सुपरनैचुरल अगर कहा जाए तो यह गैर मामूली तौर पर है। और गैर मामूली कैसे, यानी कि सुपरनैचुरल कैसे काम होते हैं? जब ये वही लोग हैं जिनको यीशु ने सिखाया, फिर उनको अपने रूह से भरा। जब तक वो रूह से नहीं भरे हुए थे, तब तक उनके अंदर खौफ था और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही वो रूहुल कुद्दस से मामूर हुए, उनके अंदर दलेरी आ गई और वो रूह उन्हें इस्तेमाल करना शुरू हो गया। हम कहते हैं ना, नॉइंटिंग, बड़ी नॉइंटिंग, बड़ा मसा। ये मसा रूहुल कुद्दस का मसा है। किसका है? रूहुल कुद्दस का मसा है, नॉइंटिंग है। और एक ऐसा शख्स कि जिसके अंदर खुदा के रूह की ताकत काम कर रही होती है। पुराने नामे में चीजों को और बादशाहों को और लोगों को मसा किया जाता था। किससे? तेल से। नए नामे में खुदा कैसे लोगों को मसा कर रहा है? रूहुल कुद्दस से। फिर वो आम लोग जो हैं वो खास हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी ताकत काम नहीं कर रही होती। उनके अंदर होली स्पिरिट की नॉइंटिंग काम कर रही होती है, होली स्पिरिट की ताकत काम कर रही होती है। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि जिसके अंदर खुदा का रूह है। और अगर देखा जाए, यीशु क्या करता था? यीशु बीमारों को चंगा करता था, यीशु बदरू गिरफ्तों को आजाद करता था। यीशु के सामने दियोर नहीं ठहर सकते थे, बदरूहें नहीं ठहर सकती थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, लूका 4 में लिखा है कि यीशु ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि खुदावन खुदा का रूह मुझ पर, उसने मुझे भेजा, उसने मुझे मसा किया। किससे मसा किया? रूहुल कुद्दस से मसा किया गया। और याद रख रहे हैं कि हाँ, आम शख्स जब रूहुल कुद्दस से मसा किया जाता है, वो खास हो जाता है, वो स्पेशल हो जाता है। खुदा उसे चुनता है, खुदा उसको
और यीशु ने कहा कि खुदावंद खुदा की रूह उसने मुझे मसा किया। किससे? अपने रूह से। यशायाह 61 बार में लिखा हुआ है पहले। यीशु को पता है। और अगर आप देखो इमाल की किताब 10वें बाब की 38वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है जरा देखो। लिखा कि खुदा ने यीशु नासी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से, रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। किस तरह मसा किया? वो भलाई करता। पहली बात क्या है? भलाई करता। और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। यीशु नासी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। और भाई जब आपकी जिंदगी में खुदा का रूह आता है, खुदा आपको मसा करता है किसी खास काम के लिए, किसी खास पर्पस के लिए। पहली बात है वो भलाई करता। दूसरी बात वो उनको शिफा देता फिरा जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते थे। इसका मतलब है अबलीस जब लोगों के ऊपर या उनकी जिंदगियों में वो अपना आप जाहिर करता है या उन्हें पकड़ता है, तो इसका मतलब है अबलीस लोगों को पकड़कर क्या करता है? उन पर जुल्म करता है। जुल्म ही है ना। अगर किसी का कारोबार रुक जाए, किसी की नौकरी चली जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी के हालात बुरे हो जाए, किसी का कोई काम ही ना हो, जुल्म ही है ना। कि हर तरफ से बांध देना, उसको किसी काम का ना छोड़ना, इंसान की मत मार देना, उन्हें समझना ना क्यों करे की। भाई खुदा इसलिए मसा करता है अपने लोगों को रूहुल कुद्दस से, ताकि वो अबलीस से जो लोग जकड़े हुए हैं उन्हें आजाद करवा सके। आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? जिस्म से तो नहीं, इस पे मैंने बताया हुआ है। यह रूह से हो सकता है और खुदा के रूह से। तो रूहुल कुद्दस कितना जरूरी है कि ईमानदार के लिए, एक मसीही के लिए, एक शख्स के लिए रूहुल कुद्दस कितना जरूरी है कि खुदा उसे अपने रूहुल कुद्दस से मसा करे। ताकि आपके अंदर रहकर खुदा का रूह काम करे। हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं? आगे लिखा है कि जो अबलीस के हाथों से जुल्म उठाते थे उन्हें शिफा देता फिरा। आगे लिखा है क्योंकि खुदा उसके, याद रखना खुदा का साथ होना बहुत जरूरी है। खुदा का साथ होना बहुत जरूरी है। खुदा साथ है तो सब कुछ ठीक है, अगर खुदा साथ नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके रूह के वसीला से, तो ये रसूल जो है इनके हाथों से, यानी कि इनके हाथ से निशान और अजीब काम जाहिर होते थे। अजीब काम जो जादूगर भी नहीं कर सकते। कोई आम शख्स भी नहीं कर सकता। गैर मामूली पर, यानी गैर मामूली तौर पर काम होना। खुदा का रूह आपके वसीला से काम करता है। और याद रखना खुदा की रूह, यानी कि खुदा के पास कितनी ताकत है।
हाँ, खुदा की ताकत देखी किसी ने? तो जितनी ताकत खुदा के पास है उतनी ताकत उसके रूह में है। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपके बताना चाहता हूं कि सैमसन अपनी ताकत से नहीं, वो दुश्मनों पर गालिब आता था, खुदा के रूह के वसीला से। दाऊद अपनी ताकत से जंग नहीं जीतता था, खुदा के रूह के वसीला से, उस नॉइंटिंग के वसीला से जिसके लिए खुदा ने उसे मसा किया हुआ था। बाइबल में आप देख लो, जो खिदमत में लोग हैं वो खिदमत, रूह के बगैर आप खिदमत नहीं कर पाओगे, मिनिस्ट्री नहीं कर पाओगे। इसलिए खुदा के रूह का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो जब इनको रूह मिल गया तो फिर क्या हुआ? बदरू गिरफ्त आजाद हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, है ना? ऐसे ही है। एक 40 साल का लंगड़ा था, 40 साल का पैदाशी लंगड़ा। पतरस इतने का, हमारे पास देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है तुझे दिए देते हैं। मरते गौर से देख कि यस्सु नासरी के नाम से उठ और लिखा है, उसके घुटने उसके टखने मजबूत हुए और वह कूदता हुआ खुदा की हैकल में, खुदा की हुजूरी में चला गया। 40 साल से, इसका मतलब वो उसने खुदा के घर में जाके नहीं देखा था। खुदा के रूह ने उसे आजाद किया, उसके घुटनों को, टखनों को मजबूत किया, वो फौरन ठीक हो गया। फिर आपके अल्फाजों के अंदर भी पावर होती है, फिर आप जो बोलते हो वैसा हो रहा होता है। और अगर देखा जाए कितने बड़े बड़े काम, पहली दफा प्रीच किया 3000 लोग यीशु के पास आके तौबा कर ली, और दूसरी दफा जब इस लंगड़े को चलाने के बाद प्रीच किया पतरस ने, 5000 लोग उस कलीसिया में आ गए। यानी प्रीचिंग भी इतनी पावर कि लोग की जिंदगियां, सोचें बदलना शुरू हो गई और वो मसीह को कबूल करना शुरू हो गए और वो मसीह के साथ चलना शुरू हो गए। और ये रूह का काम था। और देखें, निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, जैसे यीशु के वसीला से काम होते रहे, ऐसे ही वैसे रसूलों के वसीला से होते रहे, ऐसे ही यीशु के पेशाब को औरत ने छुआ, ठीक हो गई, ऐसे ही उसका ईमान था, मैं उसके पेशाब छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यीशु कोड़ी को छूता, कोड़ी ठीक हो जाता। यीशु को कोड़ी छूता, कोड़ी ठीक हो जाता। अंधे देखना शुरू कर देते, लंगड़ा चलना शुरू हो जाते, बदरों के आजाद होना शुरू हो जाते। और एक जगह पे लिखा, अगर आप पढ़ो ना मत्ती की इंजील 8वें बाब में, तो वहां पे 16वीं आयत में लिखा है कि जब शाम हुई तो दूर दूर से लोग आए, बीमार आ रहे थे यीशु के पास, जिनमें बदरूहें थी और बीमार थे, और यीशु ने जुबान ही से बोलकर रूहों को निकाल दिया। इसका मतलब है यीशु की आवाज के अंदर भी कुदरत है कि वो कैसे बदरूहों को कहता है और वो बदरूहें निकल जाती। और सेम चीज रसूलों के वसीला से यीशु वैसे ही काम करना शुरू हो गया। अब देखना यह है कि निशान और अजीब काम, निशान और अजीब काम बाइबल में लिखा है। यीशु, आप चारों अंजील को पढ़ो, यीशु ने कहा तेरे ईमान ने तुझे, ये नहीं कहा मैंने अच्छा किया है, लेकिन अच्छा कौन कर रहा था? लेकिन उसका ईमान किस पे होता था? यीशु पर।
आज जब हमारा ईमान यीशु पे है तो यीशु हमारे लिए भी वैसे काम कर सकते हैं। हम एक्सपीरियंस करें अपने लाइफ में खुदावंद किस तरह काम करता है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आगे चल के देखो तो लोग क्या कर रहे थे, लोग चारपाइयों पर ऐसे बीमारों कर लाकर सड़क पे लटा देते थे ऐसे। क्यों क्यों देखे जरा, तेरहवीं, लेकिन औरों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे और ईमान लाने वाले मर्द व औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर चारपाइयों और कटोलों पर बैठा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। अब इनको किसने बता दिया कि पतरस के साया पर पे आ जाए, सिर्फ साये पे आ जाए, सिर्फ साया पे आ जाए, बेशक पतरस दुआ भी ना करे, बोले भी ना। किन्होंने बता दिया? इन लोगों को किसने बता दिया कि यहां से पतरस ने गुजरना, सिर्फ उसका साया ही पड़ जाए? पतरस के अंदर खुदा का रूह था, वो रूह कुद्दस से मामूर शख्स था, वो मसा किया हुआ था। और याद रखना कि जिन लोगों को खुदा ने चुना होता है उनकी हर चीज ब्लेस होती है, उनकी हर चीज के अंदर खुदा की बरकत होती है, खुदा की अनॉइंटिंग होती है। अगर आप समझो तो ऐसा है कि नहीं है? उनके कपड़ों में, उनके साया में, उनकी बातों में, उनकी चीजों में होती है कि नहीं होती अनॉइंटिंग? मुझे याद है और जो ਅਸੀਂ बैठे होंगे सर दुआ तो बाद ते पास्टर सन ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬੋਤਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, पानी ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ पीना थोड़ा। क्यों जी? इन ब्लैसिंग मिलेगी, ऐसे है ना? ते आम बंदे ने देखो जी पानी पीना की होंदा है, झूठा पीना की होंदा है, ये कोई लॉजिक नहीं है। क्यों जी? हाँ जी, लगता कि ये लॉजिक है? कोई गल बनती ही नहीं कि किसी से झूठा पानी पीना तो बरकत मिल जाए। है ऐसी कोई बात हो सकती है कि किसी का झूठी चीज आप खा लो और बरकत मिल जाए? अगर देखने वाला और सुनने वाला कहेगा ये क्या है, ये नदानी है, बेवकूफी है, अहमक, यानी कि इसको लाइलमी है, ये लाइलम है, इसको इलम ही नहीं है, ऐसा अनॉइंटिंग नहीं मिलती। मुझे पता, मैंने जूते साफ किए हुए, मुझे पता मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, झाड़ू लगाया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। बेशक खुदा की अनॉइंटिंग आप पर है, लेकिन खुदा ने लोगों को रखा जिनके वसीला से खुदा आपको ब्लेस करता है। ऐसे है कि नहीं है? उन लोगों को कैसे पता चल गया सारा कि इसके साया से लोग हील होते हैं? खुदा उनके दिल में डालता था, खुदा उनके दिल में डालता था कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ। ऐसा हुआ। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इस तरह के काम करना शुरू कर दें, लेकिन बाइबल जिस चीज को हमें बता रही है हमें उस पर गौर करना है कि खुदा किस तरह आपके हाथों से, उस वक्त रसूलों के हाथों से, आज खुदावंद आपके हाथों से ऐसे काम कर सकता है।
आपके वसीला से खुदा ऐसे काम कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? ऐसे कर सकता है। जब आप अपनी जिंदगी खुदावन को दोगे, जब आप खुदावन के साथ चलना, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, जब आप दुआ रोजे में ठहरना शुरू कर, खुदावन जब आपको मसा कर देगा अपने रूहुल कुद्दस से, खुदा काम करता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसी आपकी सोच होगी ना, खुदा वैसा काम करेगा। लेकिन ना, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं, तेरे लिए वैसा ही होगा। जैसा तू सोचता है ना, या सोचती है, वैसा ही होगा। हम खुदा के लिए कैसे सोचते हैं, हम खुदा को कैसे देखते हैं, हम उसके कलाम को कैसे देखते हैं, हम यीशु को कैसे देखते हैं, हम होली स्पिरिट को कैसे देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मौसे करता था, मैंने पहले भी आपको बताया कि यीशु बदरूहों को निकालता था, ऐसे ही है ना, दियो बदरूहे यीशु के सामने नहीं ठहर सकते थे। तो लोग पता क्या कहते हैं, ये किसके मदद से, बाल्स बॉल की मदद से ये बदरूहों को निकालता। यीशु ने कहा कि अगर शैतान को निकालेगा तो उसकी बादशाही कहां रही? शैतान को नहीं निकाल सकता। खुदा का रूह है और उसकी कुदरत है जो अबलीस को निकाल देती है। और यीशु ने कहा था कि अगर कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात करेगा ना, माफी है। रूहुल कुद्दस के खिलाफ जो बात करेगा वो माफी नहीं है। अनॉइंटेड शख्स के खिलाफ खड़े ना होना जो है ना, मौत को दावत देना। मैं सही कह रहा हूं? आपको अंदाजा नहीं है कि किसी अनॉइंटेड शख्स को छेड़ना या उसके खिलाफ खड़े होना, उसको भी तो खुदा ने मसा किया था ना। किसको? मूसा को किया था कि नहीं किया था? मुकर्रर किया था कि नहीं किया था? उसके खिलाफ कितने लोग खड़े हो गए थे? कोरा का कबीला है, 2-3 और थे। उसने कहा, अब्राहम, उसने मूसा ने कहा, यार जे नॉर्मल काम होंदे ने ना, ते होंदे ही होंदे ने, सारे वेखदे ने, कोई अलग ही काम होए। खुदा ने कहा लग गए। फिर जमीन इंज खुली, सारे दे सारे जमीन च, तो फिर जमीन उतों बंद हो गई। तो दूसरे जेडे खलोते सन वो खौफजदा होकर दौड़ गए सन। उतों अलग काम निशान था, ये उनके खिलाफ निशान था कि खुदा के ममसू। और लिखा है, पता क्या लिखा है? लिखा है कि मेरे ममसू को ना छुओ, हाथ ना लगाओ मेरे ममसू को। वो कहता मेरी आंख की पुतली है वो। अगर कोई खुदा के अनॉइंटेड शख्स को, मैन ऑफ गॉड को, रियल मैन ऑफ गॉड को छुएगा तो वो खुदा की आंख की पुतली को छुएगा। तो खुदा छूने देगा? उल्टा नहीं कर देगा। ये चीजें सीखने वाली हैं। किसके खिलाफ खड़े हो रहे हो? किसकी मुखालफत कर रहे हो? जहां से आपको बरकत मिली है, जहां से आपके लिए सब कुछ होना है। और एक बात याद रखना, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ना, जिस खादम के साथ चल रहे हो आप, वो प्रोफेटिक है, उस पर जैसी अनॉइंटिंग है। जब उसने आप पे हाथ रख दिया ना, फिर किसी और का हाथ रखना बनता नहीं है। कि बनता है? फिर तुसी हाथ ना रखवाओ किसी दा होर दा। फिर अगर तुसी हर एक दे अगे हाथ रखवांदे हो तो फिर तुहानू नहीं पता, उस अनॉइंटिंग दा नहीं पता, तुहानू
उस खादम ने नहीं पता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ऑनर करना नहीं आया, क्योंकि वो अपनी कवरिंग च लै रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। जितना मर्जी कोई हो, लेकिन जिससे आपने हाथ रखवाया फिर उसी से, किसी और से नहीं, आप उसकी कवरिंग में हो। अभी दुआ रही थी कि ग्रेस जो उस पे है, तो जिसने हाथ रखा है उसी की ग्रेस काम करेगी आपकी लाइफ में। तो अगर उससे कहीं और जाके हाथ रखवाओगे तो ग्रेस से निकल जाओगे, फिर डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर काम नहीं होगा। क्या होगा? करवा के वेख लो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ रखा, ਉਹਦੇ ਤੇ रखा लो। इनके हाथों से निशान और अजीब काम, कितना खुदा ने ब्लेस किया हुआ था। ये बहुत जरूरी है। वैसा देखिए खुदा के कलाम में से रसूल के माल उसका 19वां बाब, पालूस के हाथों से खुदा कैसे काम कर रहा है। रसूल के माल 19वां बाब उसकी 11वीं आयत। और खुदा पालूस के हाथों से खास खास मौजे दिखाता था। कौन से? खास खास, यहां तक के रुमाल और पटके उसके बदन से छुआकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बड़ी बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। अब देखिए पालूस के हाथों से खुदा खास खास मौजे दिखाता था। खास खास से मतलब क्या है? कि वही निशान, मौजूजात, अजीब काम, यहां तक लोग रुमाल और पटके भी उसके बदन को छुआ कर लेकर जाते थे और बदरू गिरफ्तार पर रखते तो क्या होते? बदरुएं निकल जाती थी। बीमार चंगे हो जाते थे। अगर देखा जाए तो किसी के बदन में जाके रुमाल लगवा के तो ला जाते, अजीब जी, हाँ अजीब बात नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे याद है कि नाले पे वो वहां पे मैं मीटिंग लिया करता था और खुदावंद ने मुझे कहा कि रुमाल जो है ना, तब मैं रोज़े में दुआ में था कि रुमाल ब्लेस करना है, तेल ब्लेस करना है। और मुझे याद है कि किसी खादम के घर में गया तो वहाँ पर उन्होंने, मैंने बताया तो अंदर से वो रुमाल ले आए, तकरीबन 200 के करीब थे वो। और कहते खुदा ने तुझे कहा। जब मैं रात 2 बजे, मुझे याद है, मैं ऐसे रुमालों पे हाथ रख के यहाँ पे ऐसे दुआ कर रहा था घुटनों के बाद, और मेरे अंदर से ऐसे नीले कलर की करंट निकल रहा था जैसे शवाइनी होती, और रुमालों में जा रही थी। ऑयल को ब्लेस किया। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ऐसे करंट मेरे हाथों से निकल के ऐसे मैंने देखा ऐसे। लेकिन वो रुमाल जहाँ जहाँ गए हैं, पाकिस्तान में, बाहर के ममालिक में मैंने भेजा है, उन रुमालों ने, उनके वसीला से खुदा ने बड़ा काम किया, ऑयल ने बड़ा काम किया। लेकिन उसके बाद मैंने ना नहीं किया, क्योंकि वो खुदावन ने कहा, मैंने किया। मतलब यह है कि लोगों के इस तरफ नहीं लगाना, रुमालों पे लगा दिया, किसी और चीज पे लगा दिया। लोगों को पता होना चाहिए कि होली स्पिरिट आपके अंदर ऑलरेडी है और वो आपके थ्रू काम कर रहा है। खुदावन सब कुछ कर सकता है और वो करता भी है, और जैसा आप खुदावन के सूर्य में रखोगे वैसा होगा, वैसा होगा। मेरे एक अंकल हैं, तब मैं नया नया मसीह में आया, तो आपको पता बैनी हिन कितना जबरदस्त अनॉइंटेड खुदा का खादम। तो वो ऐसे फूक मारे तो लोग गिरते हैं, कोट ऐसे करे तो गिरते हैं। तो हमारा अंकल है, तो वो अमेरिका रहता था, तो आया कहता जी इंज बैठे होते, सो तो मैं दुआई करता था सिंपल। तो नया नया मसीह च आया था, तो कहता भाई जी मैं क्या कि मैं बैनी हिंद के सामने जाके खलो जाना कि मैं सुट के वहा।
सारे डिगन डे मनु डिग के वाह, मैं तेन ना उन्हें डिगना से ना खुदा ने डिगना से। ऐसे काम नहीं होते। ये बहादुरी नहीं है कि मनु सुट के वहाओ। ये तो चैलेंज करना किसको? होली स्पिरिट को, खुदा को। ये चैलेंज होता है कि नहीं होता? ये आप खादम को चैलेंज नहीं कर रहे, ये आप डायरेक्ट खुदा को चैलेंज कर रहे हो। भाई नहीं डिगदा तो कोई गल नहीं, ना डिग, लेकिन ऐसे तो ना क्या मैं क्या कि बैनी हिंदे सामने जाकर डिग के वहा, तो अजे तक नहीं उठिया। जिंदी की जिंदगी है उंज दी उंज ही है, नशे वाले अजीब जे, वो अभी तक नहीं उठा, अभी तक उन चीजों से नहीं निकला। मेरी एक बात याद रखना, हम खुदा को चैलेंज नहीं कर सकते। बस इतना कि खुदावन अपनी मर्जी से और अपनी हजूरी से, जरूरी नहीं कि तुम डिगो तो फिर ही ब्लैस हो, मैं भी नहीं कहता। जरूरी नहीं कि आप गिरो तो फिर ही बरकत मिलेगी, ना भी गिरोगे तो बरकत है। कहीं कहते ना यार वो बाबा तो बिंदु कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपका ईमान है कि अगर आपने ले लिया तो कोई बात नहीं, आपके अंदर वो चीज चली गई। गिरना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं खड़े हो सकते तो खुदा की जरूरी में, तो इसका आप बुरा भी नहीं किसी को कह सकते। तो ये भी नहीं है कि जे तुसी गिरे हो तो फिर उठे हो तो तुम्हारी लाइफ चेंज होनी चाहिए। जैसे पालूस घोड़े से गिरा था, खुदावन यस्सु उसके सामने आके खड़ा हो गया था, ऐसे ही ना गिरा था ना, तो जब उठा तो क्या कर गया। कई लोग गिर के भी, जब बड़ी ब्लेसिंग है, गिर गए हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ चेंज नहीं, लाइफ वैसे की वैसी है, तो वो फिर गिरना जो है ना एवं ही है। मैं सही कह रहा हूं? कई वेखे वे डिग पैंदे ने, कई तो वेख के डिगते हैं। ऐसा नहीं, जब खुदा के रूह ने आपको छुआ तो आप कहां से कहां जाओगे आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। यानी हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि होली स्पिरिट हमारी लाइफ में काम कैसे करता है और क्या कुछ कर सकता है। आप अपने आप को होली स्पिरिट के ताबे कर दो, ताकि आप के वसीला से खुदा का पाक रूह काम करे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, कितने लोग हैं जो फिक्रमंद है किसी ना किसी चीज को लेके। वाह, क्या ही बात है इनकी फिक्रों की, पता नहीं कौन कौन सी है। अगर आप फिक्र मानते हो तो फिर फिक्र को लेकर कैसे दुआ कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो? जो बंदा फिक्रों के अंदर है, क्या वो कभी आगे कामयाब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ही है, उसके ऊपर बड़ा वो टेंशन है किसी किस्म की, तो पढ़ाई कर सकेगा? एक बंदा है टेंशनों के अंदर है, तो क्या वो सही ड्राइव कर सकेगा गाड़ी? एक बंदा है उसको जॉब पे है, ऑफिस में है, तो उस कंप्यूटर पे बैठा, लैपटॉप पे बैठा काम करने के लिए टेंशनों के अंदर है, फिक्रों के अंदर है, क्या वो सही काम कर सकेगा? तो कितने फिक्रों के अंदर है बताओ आप? फिर भी है। याद रखना, मैंने एक चीज सीखी है, ये कहो कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि फिक्र होती क्या है, फिक्र करनी कैसे है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि फिक्र कैसे करते हैं, मुझे फिक्रों के बारे में पता ही नहीं है। कह सकते हो कि नहीं?
कैसे कह सकते हैं? मुझे फिक्रों का कोई पता नहीं है। कैसे करते हैं? मैंने सीखा ही नहीं है। अगर पता था तो भूल गया हूं। कह सकते कि नहीं? कह सकते हो और कहो कि मुझे फिक्रों का कोई पता नहीं है, ना मैं फिक्रें जानता हूं, ना मुझे फिक्रों का पता है, ना नॉलेज है। मुझे इस चीज का नॉलेज है कि हर एक हालात पर कैसे गलबा पाना है। मुझे इस चीज का नॉलेज है, मुझे इस चीज का पता है कि हालातों में कैसे जिंदगी गुजारनी है। और मुझे यह पता है कि मेरे लिए मेरा खुदावंद काम कर रहा है, मेरे लिए खुदा का रूह काम कर रहा है। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, कर ना सकता हूं, खुदा काम कर रहा है। मेरे सारे इंतजामात खुदा कर रहे हैं, मेरे हालातों को खुदावंद खुद देख रहा है और सब कुछ कर रहा है। मेरे बिल खुदा पे कर रहा है, मेरे घर का किराया खुदा दे रहा है, मेरे बच्चों की फीस से खुदा दे रहा है। कहना शुरू करो, मेरे लिए खुदा कर रहा है, उसका रूह कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। मेरे काम जो चल रहे हैं वो खुदा का रूह कर रहा है, उन कामों को खुदा आगे लेके जा रहा है, खुदा का रूह। हाँ, समझो मरन वाले हो ना, थोड़ी जान निकलने वाली है, तो भी तुसी मुंह च ना कहो कि मैं मरन लगा। तुसी उस टाइम भी कहो मैं मरांगा नहीं, मैं जिंदा रवांगा और मेरी जिंदगी, मेरे अंदर खुदावंद दी जिंदगी है, यीशु दी जिंदगी है और वो जिंदा मनु रखेगा, मैं कभी नहीं मरांगा। बीमारी मेरे बदन पे असर ही नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि मैंने पता है कि खुदावंद यीशु उन्हां बीमारियां नूं खत्म कर चुके हैं सलीब पे। पता नहीं उन्होंने की नाम है, पता नहीं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट नूं खुदा ने ना के ब्लैस कर दिता है, मेरे जॉब नूं खुदा ने ना ब्लैस कर दिता है, मनु खुदा ने ना ब्लैस किया कि हर एक चीज मेरे को है। और याद रखना, खुदा तो उत्ते 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 लेके जाना चाहता, थल्ले नहीं रखना चाहता। आपका लेवल हाई लेवल होना चाहिए, सोचने का, बोलने का, देखने का, सुनने का, काम करने का फर्क होना चाहिए अंदाज। हालेलुया। अकाब को देखा कितना ऊंचा उड़ता है? हाँ, कितना ऊंचा उड़ता है, तूफानों से भी ऊपर चला जाता है। आप क्या हो? किस लेवल पे आप जाना चाहते हो? किस लेवल पे? तूफानों से ऊपर हो, तूफान नीचे है आपके, और वहां से वापस ना हो। गुनाह से खुदा ने निकाल लिया है, अब हम रासबाज हैं। और रासबाज की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? मिसाली। आपके पास ईमान है, ईमान से आप, उस वक्त रसूलों के हाथ से ऐसे काम होते थे, आज आप खुदा के बेटे बेटियां, आपके वसीला से होली स्पिरिट काम करना चाहता है इस दुनिया में। कोई अपनी ताकत से, कोई अपनी हिकमत से, कोई अपनी इंसानी अकल से नहीं काम कर सकता। खुदा की रूह के वसीला से, खुदा की ताकत से सब कुछ। कितने लोग बीमार हैं? सिर्फ एक ही बहन बीमार है, उसका हाथ खड़ा हुआ। चले, देखा देखी नहीं, कलाम दसी सुने हैं। 2 लोग बीमार हैं, शुक्र है कि इतनी बड़ी जमात सिर्फ 2 रह गए, ये भी आज ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। ये भी आज ठीक ने, ठीक है कि नहीं? हाँ,
क्यों जी, जिन्होंने हाथ खड़ा किया ठीक हो ना? ठीक हो? अच्छा, क्या मसला था जरा बताओ। सिस्टर खड़े हो, क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम थी। और क्या होता था? हार्ट में पेन है? हार्ट पे हाथ रखो और पेन से कहो कि तू इस हार्ट के अंदर नहीं रह सकती। बोलो से, दर्द को बोलो तू इस दिल में नहीं रह सकती, इस दिल में सिर्फ यीशु है। ऊंची आवाज में बोलो। आपको क्या है? घुटनों में? घुटनों पे हाथ रखो और इनको बोलो आज के बाद तुमने ठीक चलना है, ठीक ठीक काम करना है। बोलो ऊंची आवाज में और बोलो घुटनों की दर्द निकल जा यीशु के नाम से। बोलो बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। एड्रेस साहब आवाज आ रही है की आ रही है? हाँ जी, और चेक करो दिल दी दर्द। हाँ, ठीक है? अगर ठीक है तो दोनों हाथों में एंजन करो। जरा देखो, जरा पीछे मेरे लिए ना देखो। हाँ जी, अगर ठीक है तो दोनों हाथों में एंजन करो। वाओ। हाँ जी, थोड़े घुटनिया की दर्द वेखो खत्म हो गई। की ना है इन्हां दा? वारिस भाई चेक करो। पहले नालों वो जान रही है, उन्हें जान दो। सु खड़े हो जो, तुम खलो नहीं सकते अपने पैरों पे। इधर आओ। हालेलुया। अच्छा सुनो, तुसी भला की कहना सब ने? तुहाडी अखा बिल्कुल ठीक ने? किनू किनू सही नजर आ रहा है? किस किस को सही नजर आ रहा है? ये कितनी है? गौर से देखो, कितनी है? गौर से देखो। आपकी आंखें ठीक है? अच्छा, कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ भी सही ने? हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अच्छा, घुटने की दर्द कितनी देर तू है? इन्होंने की मसला है? की होया की सी? किथे? तो खत्म हो गया? अच्छा हुन तुसी कहना कमजोरी निकल गई है। बोलो कमजोरी निकल गई है। मेरे अंदर ताकत खुदा दी काम कर रही है। मेरे लत्तां बिल्कुल ठीक ने, मैं सीधा चल सकना, मैं दौड़ सकना। तो फिर दौड़ के बहाओ। नहीं चलो चल के बहाओ। चलो चलो आसा आसा दौड़ना। चलो हाँ हाँ चलो चलो। चलो चलो चलो। हालेलुया। जेड़ा लड़का लैके आया सी इन्ना के चल लेंदे सन? हैं? नहीं, ए वेखियो उत्थे चल के जाएंगे ना, फड़ना नहीं तो। प्रेज गॉड, हालेलुया।
हालेलुया। वारिस भाई हालेलुया। वारिस भाई कहे मैं चल सकना, मैं दौड़ सकना। बोली जा, बोल मैं दौड़ सकना, मैं चल सकना। मैं चल सकना, मैं दौड़ भी सकना, मैं दौड़ांगा। खुदावंदी ताकत मेरी लत्ता च काम करेगी। खुदावंदी कुव्वत मेरी लत्ता च काम कर रही है। मैं दौड़ांगा। ਇਹ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆ ਦੋ ਯਾਰ, ਦੋ ਦਿਲਾ ਬੰਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਇੱਕ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਦਿਲ। तो ये नहीं कहना मैं एक बार उच्ची जी मैं दौड़ांगा आस्था जी, तो आस्था नहीं कहना मैं नहीं दौड़ांगा, कहना मैं दौड़ सकना। ऐ सारे सुन लो, मैं दौड़ सकना। वारिस भाई क्या ही बात है तेरी। तेज चल, तेज। वारिस भाई अपनी पा के आए हैं जुत्ती। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ। आज वो नॉइंटिंग है कि जिससे खुदा आपको भरने वाला है, और ऐसी नॉइंटिंग है कि जो आपकी चीजों को बढ़ाएगी, जो आपकी खिदमत को बढ़ाएगी, जो आपके पैसे को बढ़ाएगी, जो आपके जॉब में आपको प्रमोशन देगी, जो आपके लेवल को बढ़ाएगी। हालेलुया। खुदा का रूह इस जगह पर मौजूद है, और खुदा का रूह आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने वाला है। और कभी ना कहो मेरे पास पैसे नहीं है। ये नहीं कहना पैसे नहीं है। किस किस के पास नहीं है? किस किस के पास है? और आज के बाद ये नहीं कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहना है? क्या कहना है? बेशक वॉलेट में नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन आपने मुंह से नहीं इकरार करना कि मेरे पास पैसे नहीं है। हालेलुया। याद रखना, ये आपको मैंने सिखाया है। शैतान कहेगा, तुहानू हालात इस तरीके से पैदा करेगा कि तुसी बोलो, तुहानू मजबूर करेगा कि तुसी बोलो। तुसी नहीं बोलना, तुसी कहना पैसा बहुत है, आ रहा है कौन चे। हालेलुया। हाँ, पैसा है किन्ने? आवाज नहीं आई। कितने? हालेलुया। नहीं, कई लोग नहीं ना किसी के सामने बताते। वो पैसा, याद रखना, मैंने एक चीज सीखी है, आपका फेथ आपका पैसा है। अगर आपका ईमान है तो पैसा है, अगर ईमान नहीं है तो पैसा नहीं है। किस किस का ईमान है? और आपका ईमान ही आपके पैसे को बढ़ाएगा। आपका ईमान ही आपके मौजू को देगा आपको। आपका ईमान ही है आपको प्रमोशन देगा। आपका ईमान ही है जो आपको अगले लेवल पे लेके जाएगा। आपका ईमान ही है कि आपको बीमारियों से बचा के रखेगा। आपका ईमान ही है आपके दुश्मनों से आपको बचा के रखेगा। आपका ईमान ही है कि आप इस दुनिया पे राज करने वाले हो। हालेलुया। आपका ईमान ही है कि आप सब कुछ खरीद चुके हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। इफ्तिखार भाई, थोड़े को पैसे है? लैन चल रहे हो? किथे जा रहे हो?
अच्छा, मैं क्या शायद, हाँ जी हम गीत गाएंगे। आज आपकी जो आपका मसा है वो बढ़ेगा। हालेलुया। और जितना ज्यादा मसा होगा उतनी ज्यादा ब्लेसिंग होगी आपके लिए। और इसको रिसीव करना है, रिसीवर आप खुद हो। और मैं कहता हूँ कि रिसीवर सही है ना, तो इन्ने के चैनल आ जाते हैं दुनिया के, तुसी हर चैनल ਨੂੰ कैच कर लेंदे हो। अगर रिसीवर है सही है तो तुसी हर बरकत ਨੂੰ अपने अंदर खिंच लो।